जोशुआ की सबसे पसंदीदा जगह पूरी दुनिया में पैरामाउंट ग्रेट अमेरिका अम्यूजमेंट पार्क थी, जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में था। ये पार्क उसके घर के काफी करीब था और वो अक्सर वहां घूमने जाया करता था। अगस्त 1999 में जोशुआ अपनी माँ और कुछ दोस्तों के साथ फिर से इस पार्क में मस्ती और एडवेंचर के लिए गया था, लेकिन इस बार वो वापस घर नहीं लौट पाया। जोशुआ का पसंदीदा राइड ड्रॉप जोन स्टंट टावर था और वहीं पर एक भयानक हादसा हुआ जिसमें वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये है ड्रॉप जोन स्टंट टावर डिजास्टर की काली कहानी। जोशुआ के बारे में ज्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जोशुआ ली स्मर्फर 26 जुलाई 1977 को पैदा हुआ था अपने पेरेंट्स टैमी और टेरी स्मर्फर के घर। जोशुआ सनीवेल कैलिफोर्निया के पास बड़ा हुआ था। वो एक बहुत प्यारा और शांत बच्चा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशुआ को सीरियस मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटीज थी, मगर इन दिक्कतों के बावजूद उसे उस दिन राइड करने से रोका नहीं गया था। वो थीम पार्क जाना बहुत पसंद करता था और ज्यादातर राइड्स एंजॉय करता था। ड्रॉप जोन स्टंट टावर उसका सबसे पसंदीदा राइड था। जोशुआ को एक लवेबल किड कहा गया, जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनी एक स्पेशल लिटिल लीग टीम में भी खेलता था। 22 अगस्त 1999 एक गर्म और साफ दोपहर थी जब जोशुआ, उसकी माँ, दो दोस्त और दो छोटे बच्चे पैरामाउंट ग्रेट अमेरिका अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। कैलिफोर्नियाज ग्रेट अमेरिका अम्यूजमेंट पार्क 20 मई 1996 को खुला था और इसे अमेरिका के सबसे बड़े थ्रिल सीकर्स और फैमिलीज के डेस्टिनेशन में गिना जाता है। पार्क में 60 से ज्यादा राइड्स, रेस्टोरेंट्स और एक वाटर पार्क था। इन्हीं राइड्स में से एक था ड्रॉप जोन स्टंट टावर। ड्रॉप जोन स्टंट टावर एक ड्रॉप टावर राइड थी जो 16 मार्च 1986 को शुरू हुई थी। इसका नाम पैरामाउंट की फिल्म ड्रॉप जोन के नाम पर रखा गया था। इस राइड में पैसेंजर्स को 250 फीट यानी लगभग 22 मंजिल ऊपर से सिर्फ 4 सेकंड में नीचे गिराया जाता था, करीब 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। जब राइडर ऊपर पहुंचते थे तो वहां से लीवाइज स्टेडियम और कभी कभी सैन फ्रांसिस्को तक का नजारा दिखता था। यह पार्क की सबसे तेज रफ्तार वाली राइड थी। सेफ्टी सिस्टम में सिर्फ हेड और शोल्डर रिस्ट्रेंट्स थे, कोई सेफ्टी बेल्ट मौजूद नहीं थी। उस दिन ग्रुप ने कुछ घंटे पार्क में बिताने के बाद करीब 3:30 PM पर ड्रॉप जोन स्टंट टावर पर राइड करने का फैसला किया। जोशुआ पहले भी इस राइड पर जा चुका था। वो आमतौर पर अपनी माँ टैमी के साथ राइड करता था, मगर उस दिन कुछ कार्स सर्विस में नहीं थी, जिसकी वजह से टैमी साथ नहीं जा पाई। जोशुआ ने फिर एक फैमिली फ्रेंड और दो छोटे बच्चों के साथ राइड ली। राइड स्टार्ट होने से पहले ऑपरेटर की स्क्रीन पर एक एरर मैसेज दिखाई दिया था, जिसके चलते राइड को उस दिन के लिए बंद करने का फैसला भी हुआ था। जोशुआ का ग्रुप उस दिन का आखिरी ग्रुप था। राइड शुरू हुई, धीरे धीरे वो सब ऊपर 220 फीट तक पहुंचे। वहां कुछ सेकंड रुकने के बाद काउंट डाउन शुरू हुआ। 4, 3, 2, 1। फिर कार तेजी से नीचे गिरनी शुरू हुई। नीचे खड़ी टैमी ने जो देखा वो मंजर उनकी जिंदगी भर की याद बन गया। टैमी ने बताया, जब राइड नीचे आ रही थी मेरा बेटा अपनी सीट से बाहर निकल गया। मैं चीखती हुई एग्जिट गेट की तरफ भागी, सोचते हुए कि शायद उसे पकड़ लूं। वहीं लाइन में खड़े गैरी विंसलो ने भी पूरी घटना देखी। उसने कहा, जैसे ही राइड नीचे आने लगी मैंने देखा कि बार ऊपर उड़ गया। बच्चा सीट में फिसलने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक वो पैरों के बल बाहर निकला, गोल घूमते हुए नीचे सिर के बल गिरा। गैरी ने आगे कहा, मेरी बहन और मैं भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन साफ था कि वो जा चुका था। जोशुआ की माँ हिस्टेरिकली चीखते हुए आई, बार नीचे क्यों नहीं लगाया, कैसे हो सकता है ये। गैरी ने वहीं घुटनों के बल बैठकर जोशुआ के लिए दुआ मांगी। जोशुआ 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सिर के बल कंक्रीट पर गिरा, सिर्फ 5 फीट दूर जहां उसकी मां खड़ी थी। टैमी के मुताबिक हादसे के वक्त जोशुआ का सिर इतनी जोर से फटा कि उसका दिमाग उसके मां के जूतों पर आ गिरा था। जोशुआ की मौके पर ही मौत हो गई और उसी वक्त एक जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने एक गवाह से पूछताछ की जिसने दावा किया था कि राइड शुरू होने से पहले जोशुआ का हार्नेस सही से चेक नहीं किया गया था, लेकिन इस बात को लेकर बाद में काफी मतभेद भी सामने आए। जांच में यह भी पता चला कि राइड ऑपरेटर्स खुद बच्चे थे। उनमें से एक तो सिर्फ 14 साल का वॉलंटियर था, जो कि राइड चलाने के लिए तय उम्र से छोटा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस 16 साल के लड़के ने जोशुआ को हार्नेस किया था उसने भी शायद अपना काम सही से नहीं किया, लेकिन फिर भी सेंटा क्लारा काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने यह कहकर केस फाइल करने से मना कर दिया कि पैरामाउंट ग्रेट अमेरिका के खिलाफ चार्ज लगाने का कोई मजबूत आधार नहीं है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने भी ये पाया कि जोशुआ को रोकने वाला सेफ्टी हार्नेस राइड के दौरान पूरे वक्त लॉक्ड और नीचे की पोजीशन में था। राइड मशीन के लिहाज से पूरी तरह सही थी और उन्हें किसी भी तरह की ऑपरेटर एरर के सबूत नहीं मिले। पैरामाउंट ग्रेट अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बयान दिया, हमने जितनी भी गहराई से जांच की है शायद हम कभी भी ये पूरी तरह नहीं जान पाएंगे कि जोशुआ के साथ असल में क्या हुआ।
हम बस इतना जानते हैं कि समहाउ जोशुआ लॉक्ड हार्नेस और सीट के बीच से फिसल पाया। हमने अब एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टेप्स उठाए हैं ताकि आगे ऐसा कभी ना हो। पार्क ने जोशुआ की याद में एक डोनेशन भी दिया। हादसे के बाद उन्होंने राइड में एक अतिरिक्त सेफ्टी स्ट्रैप भी इंस्टॉल किया और आज भी ये राइड चालू है। जोशुआ के परिवार ने पार्क पर मुकदमा किया था, लेकिन उस केस का क्या आउटकम रहा, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। जोशुआ को मिशन सिटी मेमोरियल पार्क, सांता क्लेरा, कैलिफोर्निया में दफनाया गया। अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जोशुआ के केस को मीडिया ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ये मामला तब दोबारा सामने आया जब टायरी सैमसन की मौत हुई, जिसे मैंने पहले भी कवर किया है। जब जोशुआ के परिवार ने टायरी की मौत की खबर देखी तो उनके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। फिर एक सवाल उठा, अगर हार्नेस सही से बंद नहीं है तो राइड चलने कैसे दी जाती है? जैसे कार में अगर गैस कैप ढंग से बंद नहीं हो तो कार स्टार्ट नहीं होती, तो वैसे ही राइड्स में भी ऐसा फेल सेफ सिस्टम क्यों नहीं होता? अगर ऐसा मैकेनिज्म होता तो ये सवाल ही नहीं उठते कि क्या साइज की वजह से हुआ या कोई और वजह थी। बॉटम लाइन यही है, अगर हार्नेस सेफ नहीं है तो राइड को ऑपरेट ही नहीं करना चाहिए।